हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। कैसे हो आप सब? इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे वो ऐसी कौन सी एक हैबिट आप लोगों को बनानी है इन 7 दिनों में जिससे आप एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर पाएँ। इस हैबिट की अगर मैं बात करूं तो हैबिट का मतलब ये है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चंस टोटल एग्ज़ाम में आते हैं और कितने क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो 60 + 40 और 120 टोटल क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। इन टोटल 120 क्वेश्चंस में से तो हमें सारे अटेम्प्ट करने ही नहीं होते, है ना। हमें एटमोस्ट अगर मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेके चलूँ तो 34 से लेके 36 37 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो सही करेक्ट तो आप बहुत अच्छे से 110+ मार्क्स अचीव कर सकते हैं। यहाँ से मतलब मोर देन दैट आप अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जो भी बच्चे CSIR नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो आपका जून का एग्ज़ाम है, जो वाला हमारा एग्ज़ाम अभी 28 जुलाई को है, जो भी बच्चे 28 जुलाई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एक हैबिट जो आपको इन दिनों में तैयार करनी है वो ये करनी है, जब भी आप PYQs करने बैठे या फिर आप लोग मॉक टेस्ट करें, जिस भी चीज़ से आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप ये ज़रूर देखें कि कितने नंबर ऑफ हाउ मैनी क्वेश्चंस यू आर अटेम्प्टिंग। ठीक है, हाउ मैनी क्वेश्चंस यू आर अटेम्प्टिंग, कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो विदाउट एनी हेल्प। चाहे वो क्वेश्चंस आपने पहले से ही पढ़े हो, उस क्वेश्चन को आप दोबारा कितने अच्छे से दोबारा से कर पा रहे हैं। तो दैट मीन्स ये तो हमें क्लियर हो गया कि वो वाले कॉन्सेप्ट्स हमें अच्छे से याद हो गए। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा अंदाज़ा आ जाएगा कि हम कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। अब बात यहाँ पे ये करते हैं कि हमें एग्ज़ाम में इस एक हैबिट को कैसे डेवलप करना है और कैसे यूटिलाइज करना है। तो देखिए, हमें जब ये पता चला कि हमारे पास 120 क्वेश्चंस में से हम यहाँ पे मैक्सिमम 35 क्वेश्चंस या 36 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। अब 35 या 36 का मतलब ये नहीं कि 35 करोगे तभी आपके पर्टिकुलर नंबर आएंगे 120 या 125। अगर आप इसमें से 33 नंबर करोगे तो कम हो जाएंगे, नहीं। ये डिपेंड करता है आप कितने पार्ट बी में कर रहे हो, कितने आप पार्ट सी में कर रहे हो, कितने आप पार्ट ए में कर रहे हो। अगर आप ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पार्ट बी में कर रहे हो एज कम्पेयर टू पार्ट सी, तो नंबर थोड़े कम हो जाएंगे। पार्ट सी के थोड़े ज़्यादा करोगे और पार्ट बी के थोड़े से कम, तो नंबर ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि हमें पता है कि पार्ट ए के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे 2 मार्क्स के होते हैं, मतलब प्लस मार्क्स के बारे में बात करूँ। जब मैं पार्ट बी के क्वेश्चंस की बात करूं तो हमारे पास 3 पॉजिटिव मार्क्स मिलते हैं। जब मैं पार्ट सी की बात करूं तो हमें 4.75 मार्क्स हर क्वेश्चन के लिए मिलता है। तो हमें यहाँ पे एक स्टैंडर्ड अगर मैं लेके चलूं कि हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि इस पार्ट से इतने क्वेश्चन, इस पार्ट से इतने क्वेश्चन और इस पार्ट से इतने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करके आने हैं। उसके अलावा अगर बाय चांस हमारी नज़र इधर पड़ती है, हमारी नज़र उधर पड़ती है, हमें दिखता है कि दूसरों के, जो मैं आपको कल वाली वीडियो में भी बताऊंगी कि जो इंटरफेस है वो किस तरीके का है एग्जाम का, ताकि आप उससे पहले से तैयार हो सकें, अपने ब्रेन को बता सकें कि इस तरीके का इंटरफेस हमें मिलेगा। जो बच्चे पहली बार दे रहे हो, जो बच्चे दूसरी बार दे रहे हो, पहले एग्जाम दिए हैं तो 6-7 महीने बाद अब आप दोबारा एग्जाम दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमें जो इमेज रहती है धुंधली सी रहती है, हम भूल जाते हैं। तो हमारा ध्यान पूरा फोकस रहता है कि एग्जाम के क्वेश्चंस, उनके आंसर्स को लगाना, टिक करना, सबमिट करना, बस उतनी सी देर में ही जितना हम उस इंटरफेस को समझ पाते हैं हम समझ लेते हैं। So tomorrow I will be discussing you again that how that interface will be looking to you and how you will going to interact with it, और कौन सी चीज़ें, टाइमर, कैलकुलेटर और सेव करना, रिवाइज रिव्यू करना, ये सारे बटन्स के क्या क्या मीनिंग है और किस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हो। फिलहाल अभी का मुद्दा ये है कि हमें कितने नंबर, मतलब कितने काउंटिंग में क्वेश्चंस लगा के आने चाहिए। तो मैं आपसे यहाँ पे ये कह रही थी कि अगर आपका पड़ोस वाला, लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला आपको लग रहा है कि यार उसके तो मेरे से ज़्यादा कलर्ड ग्रीन्स है, मतलब मेरे से ज़्यादा उसने आंसर्स को टिक किया है और मैंने कम किया, इधर वाले के देखे तो उसके भी ज़्यादा नंबर ऑफ आंसर्स टिक हैं, तो प्लीज़ अपने आजू बाजू वाले को नहीं देखना है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होनी है कि गलती है तो भी मेरी स्वीकार है और मैंने सही किया तो भी मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ। किसी दूसरे को देखने की बजाय, किसी दूसरे को देखने के बाद आप ये ना हो कि 4-5 एवं गेसिंग करके आपने टिक कर दिए और उन 4 से आपके और नेगेटिव मार्क होगा, जो आप क्वालिफाई कर पाते हो वो भी 4-5 नंबर से कम आपका क्वालिफाई नहीं हुआ। तो यहाँ मैं ये सिखाना चाह रही हूँ आपको कि आपको बहुत कंसोलिडेट होके क्वेश्चंस करने हैं, उन टॉपिक्स के ही क्वेश्चंस करने हैं जो आप तैयार करके गए, उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस में से इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि एडवांस लेवल ऑफ टॉपिक्स जो आते हैं
उनसे अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ गए तो फंस जाते हैं, वो सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग होंगे। तो वहाँ पे ये भी दिल में नहीं लाना कि यार ये क्वेश्चन तो हम करके रहेंगे, इस सब्जेक्ट को हम पढ़ के आए, नहीं जी, हमें तो सिर्फ मार्क्स लेकर आने, हमें ए क्वेश्चन से मिले बी क्वेश्चन से मिले हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो ये क्वालिफाइंग एग्जाम सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो आपके दिमाग में उस समय ये होना चाहिए जब आप इस एग्जाम को दे रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे आप अटेम्प्ट करेंगे। तो जब अगर मैं बात कर रही हूँ पार्ट ए के, तो पार्ट ए के अगर आप 8 क्वेश्चन कर रहे हैं तो ठीक है, और नहीं कर रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि एटलीस्ट 10 तक क्वेश्चंस कर लें। लेकिन जो बच्चे 8 या 10 क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे, जिनको लग रहा है कि हम पार्ट ए में उतने अच्छे नहीं हैं, तो आप 6-7 क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए। लेकिन अगर आप 6-7 क्वेश्चंस पार्ट ए में कर रहे हैं तो डियर आपको पार्ट बी में और पार्ट सी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाना पड़ेगा, इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पे पार्ट बी में कम से कम 12 से 14 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। ठीक है, कितने सही होने चाहिए? 12 से 14 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे कम कर रहे हो तो यहाँ पे थोड़े क्वेश्चंस ज्यादा कर लो, ये ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे कम से कम आपके 12 से 13 क्वेश्चंस यहाँ पे सही होने चाहिए। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूँ तो ये 37 नंबर हमारे पास, 37 नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास इकट्ठा हो गए, जबकि हमने कहा कि 35 भी एक मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस है जो अटेम्प्ट करके आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो। इस हिसाब से आप अपने थोड़े क्वेश्चंस के नंबर कम भी कर सकते हो कि यहाँ पे 14 की जगह सिर्फ 12 ही कर लो, तो 12 करोगे तो ये आपके 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए। तो इस तरीके से आप जब भी एग्जाम की प्रैक्टिस करें या मॉक टेस्ट लगाएं या PYQs करें तो ध्यान रखिएगा कि कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो। ऑब्वियस सी बात है PYQs में तुम सारे सॉल्व करेंगे क्योंकि वो 2-3-4 बार लाइन से लूपिंग से वी हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस देम, बट उसको ध्यान में जरूर रखिएगा कि मैंने लीनियर के इतने क्वेश्चंस PYQs से किए हैं, इतने क्वेश्चंस रियल के उठाए हैं, और जिन टॉपिक को पढ़ के जा रहे हो उन टॉपिक के क्वेश्चंस इजी वाले तो मुझे हर हालत में करके आने हैं। इसीलिए बार बार क्वेश्चंस को पढ़ो, देखो कितने क्वेश्चंस तुम कितनी देर में निकाल पा रहे हो, और जब एग्जाम दोगे तो तुम कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस पार्ट से निकालोगे। तो यहाँ सिर्फ ये ध्यान रखना कि पार्ट ए से कितने क्वेश्चंस निकाल रहे हो वो एक जगह लिख लेना जो तुम्हें व्हाइट शीट मिलती है, फिर पार्ट बी से मैंने कितने कर लिया, फिर पार्ट सी से कितने कर लिए, क्योंकि ज्यादा पार्ट सी में जैसे 20 क्वेश्चन है तो टोटल 20 के 20 हमें नहीं लगाने, वाई शुड वी वेस्ट दी एनर्जी। इन 20 में से हमें इजी और मॉडरेट लेवल के ही सिर्फ क्वेश्चंस निकालने हैं, और कम से कम ये क्वेश्चंस हमें 12 से 13 मिल गए तो हमारा काम यहाँ पे हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं होनी। तो ये चीजें तुम्हें ध्यान में रखनी है। अगर तुम यहाँ पे इतने लगा ले रहे हो तो यहाँ पे 2-3 कम भी लगा लोगे तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। तो अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाओ कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मुझे मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं। आजू बाजू वाला ज्यादा भी कर रहा हो, ग्रीन कर रहा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, कम कर रहा हो तो भी कोई मतलब नहीं। अपनी तरफ से अपनी तैयारी करके जाना है कि मैं कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस पार्ट में किस हिसाब से लगाऊंगा। तो ये स्ट्रेटेजी भी वो बच्चे बना ले जो पहली बार देने जा रहे हैं, और जो दूसरी बार देने जा रहे हैं तो उनको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। थोड़ा बहुत आप अपना आइडिया इस समय बना के ले जाएगा कि हर पार्ट के मैं एटलीस्ट इतने क्वेश्चंस मुझे मार्क करने हैं, इतने मैक्सिमम बीच के नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं मार्क करने का स्ट्रेटेजी अपने दिमाग में बना के जाना। तो उससे क्या होगा कि आप अपने दिमाग को परिपक्व करके जाएंगे कि हाँ मैं इस तरीके से वहां पे एग्जाम पे मुझे काम करना है। बिल्कुल अनअवेयर होके मत जाइएगा, क्योंकि बहुत बच्चे जो होते हैं ना अनअवेयर्ड ही एग्जाम में चलेंगे, फिर सोचेंगे यार इसमें और ज्यादा कर देता हूँ, चलो 20 है तो इसमें कम से कम 19 तो मैं टिक करके ही आ जाऊंगा। टिक तो आप सारे ही कर दो। एक बच्ची ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कमेंट के द्वारा कि मैम क्या 20 हम 20 मार्क नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते डियर, यू कैन मार्क ऑल 20 क्वेश्चंस। आप ऑल 20 क्वेश्चंस मार्क कर सकते हो, और आपको आई थिंक करना भी चाहिए। लेकिन इन 20 क्वेश्चंस में से, क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, जो सही होंगे उनके नंबर मिलेंगे, जो सही नहीं होंगे वो 0, कुछ मिलेगा ही नहीं, न्यूट्रलाइज हो जाएगा इम्पैक्ट यहाँ पे। लेकिन जो आपके 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, हमें काम क्या करना है कि इन 20 क्वेश्चंस में से इजी प्लस सबसे पहले इजी क्वेश्चंस निकालने, वो जो हम टॉपिक पढ़ के गए हैं, है ना, जो हम तैयार करके गए। उसके बाद फिर हमें मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस निकालने, ताकि इतने में ही हम 12 से 13 क्वेश्चन थे, 13 से 14 क्वेश्चंस हम करके आ सके, ताकि इससे हम फुल मार्क्स अचीव कर ले। तो कम से कम 50 से 60 मार्क्स तो हम यहीं से अचीव कर लेंगे। तो इस पे तुम्हें काम करना पड़ेगा। और उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है, उसके बाद भी चलो 4-5 क्वेश्चन बच गए या 6-7 क्वेश्चन बच गए, आप उनको देख के उनको मार्क कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि एंड मोमेंट में भी कोई क्वेश्चन सही हो रहा है तो वो तो आपके लिए प्लस बेनिफिट ही है ना। लेकिन रैंडमली 20 निकाले और 20 निकाले और फिर रैंडमली में से 20 को सॉल्व किया तो दैट विल नॉट वर्क। 20 आप निकालिएगा, बहुत थॉटफुल होगी। जो सब्जेक्ट आप तैयार करेंगे उसमें से 20 निकालने, उस 20 में से बहुत सोच समझ के हमें इजी और मॉडरेट लेवल ऑफ 12 से 14 क्वेश्चंस करने। उन 14 में से भी 12-13 परफेक्ट हो गए तो हमारा काम डन,
हमारा काम खत्म यहाँ पे, हमें सही नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजी बना के एग्जाम में जाइएगा। यही सबसे बड़ा ब्लंडर है जो बच्चे एग्जाम में करके आते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता किस पार्ट में से मैं कितने क्वेश्चंस करके आऊँ। जो बच्चे पहले से तैयारी में लगे होंगे उनके साथ ये डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका होगा सेंटर्स में या फ्रेंड्स के साथ कि हम इस पार्ट के इतने क्वेश्चंस करके आएंगे, एंड दिस विल गिव देम अ बूस्ट, क्योंकि आप एक चीज ठान के आए हो और उस हिसाब से आप एग्जाम में प्री प्लान होके अपने ब्रेन को कोऑर्डिनेट करवा रहे हो कि यार इससे इतने क्वेश्चंस निकाल ले, और जो मैं टॉपिक पढ़ गया हूं उससे इजी या मॉडरेट लेवल के निकालने। तो ये चीज जिन बच्चों ने नहीं तैयार करी उनको एक बार तैयार कर लेना कि पार्ट ए में से कितने, पार्ट बी में से कितने और पार्ट सी में से कितने क्वेश्चन मैं अपने दिमाग में सोच के गया इतने मैं करके आऊंगा। सो इससे आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बाकी बच्चों के साथ शेयर करना, बस इतना ही सा काम करना है तुम्हें।